चुनावों का मौसम चल रहा है पूरे हिंदुस्तान में। और रही बात जम्मू कश्मीर की, तो इस समय जो है जुगल किशोर जी की बात करें, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी की बात करें, या फिर ऑपोजिशन के लीडर रमन भल्ला जी की, या फिर चौधरी लाल सिंह जी की, हर कोई हर एक व्यक्ति तक पहुंचने का प्रयास कर रहा है। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी, प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह जी जो हैं वो बहुत जल्द जम्मू आने वाले हैं, और उसको लेकर तैयारियां भी हैं और लोगों के बीच में जोश भी है कि हमें एक बार फिर से मौका मिलेगा आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से मिलने का, और शायद पहली बार चुनावी रैली में देखेंगे योगी आदित्यनाथ जी। रविंद्रनाथ जी, योगी आदित्यनाथ जी यहाँ पर आने वाले हैं, उसके साथ साथ मोदी जी यहाँ पर फिर से आने वाले हैं, और हमारे साथ अमित शाह जी भी आने वाले हैं। कब कब इनके दौरे हैं और किस तरह देखते हो? अभी कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ रही है। जम्मू कश्मीर के कोने कोने में आज भारतीय जनता पार्टी का परचम शान से फहराया जा रहा है। गांव हो, शहर हो, पहाड़ हो, मैदान हो, चारों दिशाओं में जम्मू कश्मीर के अंदर आपको सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नजर आएगी। माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब एक बड़ी चुनावी सभा को संबोधित करने 12 अप्रैल को उधमपुर पहुंच रहे हैं। यहां मोदी साहब के आगमन पर एक भव्य जनसभा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 2 लाख से ऊपर लोग मोदी साहब की रैली में भाग लेंगे। उसकी हम तैयारी कर रहे हैं। हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब जम्मू कश्मीर आने वाले हैं। हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह साहब बसोली आ रहे हैं। योगी जी कठुआ के अंदर 10 अप्रैल को एक बड़ी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। शाहनवाज हुसैन साहब किश्तवाड़ जा रहे हैं, और वहीं अनुराग ठाकुर जी डोडा, रामबन, किश्तवाड़ के दौरे पर भी हम उनके प्रोग्राम्स बना रहे हैं। जबरदस्त तैयारी भारतीय जनता पार्टी की है, और जनता का भी बीजेपी को जबरदस्त समर्थन है, सपोर्ट है। प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। जिस तरीके से योगी जी का वर्चस्व है, योगी जी से मिलने के लिए जब वहां पर भीड़ उमड़ेगी, क्योंकि योगी जी को सिर्फ यूपी ही प्यार नहीं करता, पूरा हिंदुस्तान प्यार करता है उनके कामकाज के तरीके का। तो किस तरह देखते हो, कितना जन सैलाब जो है? आप तो जिस तरह बता रहे हैं मोदी जी की रैली में 2 लाख से ज्यादा आएंगे, तो फिर कठुआ, ये सांबा, ये जो विजयपुर, जम्मू से उठ के जो लोग जाएंगे योगी जी को देखने के लिए, वो उसका आंकड़ा कितना? ये पूरे देश के अंदर इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी साहब के नेतृत्व में जो चुनाव लड़ा जा रहा है, देश का बच्चा बच्चा कह रहा है कि फिर एक बार मोदी सरकार। और यकीनन जब खुद प्रधानमंत्री मोदी साहब यहां आएंगे 12 अप्रैल को, या फिर 10 अप्रैल को योगी जी कठुआ आएंगे, राजनाथ सिंह साहब, अनुराग ठाकुर जी, नितिन गडकरी जी का भी प्लानिंग हो रही है आने की। आप देखेंगे एक जन सैलाब उमड़कर बीजेपी की हर रैली में आ रहा है। यह दर्शाता है कि बीजेपी पूरे देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी जबरदस्त तरीके से चुनाव जीत रही है। रविंद्र राणा जी की दोस्ती की रीलें काफी समय वायरल हो रही हैं जुगल किशोर जी के साथ, और जिस तरीके से आपने छलांग लगाकर और लोगों ने आपको कैच पकड़ा, ये भी अपोजिशन उस पर कह रही है अगर कैच ड्रॉप हो जाता तो रविंद्र राणा जी आउट हो जाते। देखिए, मुझे अपनी जनता पर विश्वास है, लोगों पर विश्वास है। जब आपको अपने कार्यकर्ता, अपनी जनता पर विश्वास हो, तो फिर व्यक्ति मुश्किल से मुश्किल चुनौती को भी बड़ी आसानी से पार कर लेता है। देखिए, आप तैयारियां कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ तैयारियां दिखती भी हैं और कुछ तैयारियां नहीं भी दिखती, जो अंदर अंदर से हर चीजें चलती हैं कि हाँ भाई हमारे साथ धन सलाब कितना है, ये लोग सब जानते हैं। लेकिन कुछ चीजें सोशल मीडिया पर जिस तरह से वायरल हो रही हैं, चौधरी लाल सिंह जी की बात की जाए, वो भी गाँव गाँव में पहुंच रहे हैं सुबह 7 से लेकर शाम के 7 बजे तक। क्या लगता है कठुआ में थोड़ी टक्कर नजर आ रही है? क्योंकि कांग्रेस का कहना है, देखिए जी, वहां पर खली जैसे पहलवान बुला लिए, चौधरी लाल सिंह के अखाड़े में उतरे, वहां पर खली पहलवान को बुला लिया।
कांग्रेस पार्टी का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो जम्मू कश्मीर में ना के बराबर है। गांव में, ब्लॉक्स में, पोलिंग बूथों पर कांग्रेस के पास वर्कर्स नहीं है। कांग्रेस पार्टी डूबता हुआ जहाज है। जितनी मर्जी आपस में कांग्रेस पार्टी गठबंधन कर ले, जितना मर्जी कांग्रेस के लोग आपस में एक दूसरे के साथ हाथ मिलाकर लोकसभा का इलेक्शन लड़ें, कांग्रेस का सुपड़ा साफ होगा। कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है। जो इस डूबते हुए जहाज में बैठेगा वो भी डूब जाएगा। कुछ दिनों पहले डॉक्टर फरूखुल्लाह साहब ने कहा था कि देखिए जी, हम अकेले अकेले इलेक्शन लड़ेंगे, हमें ना गुपकार से लड़ने देना ना किसी और अलायंस से। लेकिन जब नॉमिनेशन भरने की बारी है रमन भल्ला जी की, तो डॉक्टर फरूखुल्लाह साहब वहां पर मौजूद थे। जितने मर्जी गठबंधन कर लें, गुपकार गठबंधन, इंडिया अलायंस, जो मर्जी करें, ये जो पब्लिक है ये सब जानती है। जनता कांग्रेस को अच्छे तरीके से जानती है और जनता मोदी साहब से प्यार करती है, क्योंकि मोदी साहब गरीबों, ज़ईफों, मस्कीनों और बेसहारा लोगों के खिदमतगार हैं। अनंतनाग में क्या रविंद्र राणा जी का चेहरा देखने को मिलेगा? क्योंकि अनंतनाग का वेट आम पब्लिक भी कर रही है, लेकिन उससे ज्यादा अपोजिशन कर रही है कि कौन सा चेहरा वहां से आने वाला है। यकीनन बीजेपी का प्रेसिडेंट होने के नाते से, जैसे मैं जम्मू उधमपुर में काम कर रहा हूं, उसी तरह अनंतनाग, राजौरी, पुंछ में भी करूंगा। क्या पूरी ताकत के साथ। क्या बेग साहब आ रहे हैं भाजपा में? कुछ ऐसी खबरें भी नहीं, भारतीय जनता पार्टी है। बेग साहब मोदी जी की रैली में भी दिखे थे जम्मू में। अगर आएंगे तो मोस्ट वेलकम है, स्वागत है। स्वागत है जी। तो इस बार क्लीन स्वीप की तैयारी है 5 सीटों पर। पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। तो खैर, पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। और कहा कि कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है और प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह जी और योगी आदित्यनाथ जी जो हैं वो लगातार इन आने वाले कुछ दिनों में दौरे पे हैं और जन सलाब वहां पर देखने को मिलेगा। और एक बार दोबारा से भाजपा का कहना है कि 400 पार जो है इस बार हम करेंगे, और तब तक संभव नहीं हो पाएगा जब तक आम जनता जो है सहयोग अपना नहीं देगी। अब देखना यह है कि अब 19 तारीख से जो इम्तिहानों की घड़ी जो है वो शुरू हो जाएगी और उसके बाद 5 मई को क्या रिजल्ट आता है वो भी आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। लेकिन दिल की सुनकर वोट डालिएगा और वोट जरूर डालिएगा, ये आपका अधिकार है। वोट को वेस्ट मत होने दीजिएगा, ना नोटा को डालिएगा और ना ही घर से निकल के सोचे आए वोट डाल के क्या करना है हमने। वोट आपका अधिकार है और आपका वोट बहुत कुछ बदल सकता है। देखिए चैनल 1, राहुल खत्री, नमस्कार।